अस्सलाम वालेकुम। 7th सेमेस्टर। आज हम कर रहे हैं पेपर में एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन पेपर में आपके आया हुआ है कि सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कीन बाय यूजिंग साइक्लोहेक्सीन एज a starting reagent in Wittig reaction। और ये वो अल्कीन है, ये देखें, ये अल्कीन है जिसके दोनों एंड पे डबल बॉन्ड है। हमने ये अल्कीन बनानी है और स्टार्टिंग हमने लेना है साइक्लोहेक्सीन, जो विटिग रिएक्शन में आपने यूज़ करना है। तो विटिग रिएक्शन तो हमने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। अब उसमें आपको याद होगा हम एल्डिहाइड कीटोन्स और अल्काइल हैलाइड लेते हैं और अल्काइल हैलाइड का याइल्ड बनाते हैं, ठीक है, फॉस्फाइड याइल्ड बनाते हैं और फिर उसको हम एल्डिहाइड कीटोन के साथ ट्रीट करते हैं तो आगे अल्कीन हमारे पास बनती है। अब उसने कहा ये अल्कीन बनानी है लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल आपने बीच में ये यूज़ करना है, साइक्लोअल्कीन। तो हम जो है इसको मुख्तलिफ इसके वे हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो किया है वो इस तरह से किया है कि ये साइक्लोअल्कीन हमने ली है, ठीक है, और इसकी हमने कर ली ओजोनालिसिस विद रिडक्टिव कंडीशंस। और इसके बाद जो है वो हम जब रिडक्टिव कंडीशन से इसी ओजोनालिसिस करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये दोनों एंड जो हैं, दोनों एंड यानी ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों एंड जो है वो यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप्स आ जाते हैं, ये देखें, ठीक है। और बीच में CH2 4 हमारे पास आ जाता है। इसके बाद जो है वो अब हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एंड को आप प्रोटेक्ट कर लें, ठीक है, और दूसरे एंड पर जो है वो हम ये रिएक्शन कर लें। और या फिर ऐसे भी है कि आप क्वांटिटीज़ जो है वो एक एंड पे करना चाहते हैं तो क्वांटिटीज़ ये जो आप ग्रीगनोड रिएजेंट और वाटर ले रहे हैं ये हाफ क्वांटिटीज़ में लें, तो ठीक है, स्टिचोमेट्रिक रेशियोज़ में इसको लें कि वन एंड पर ही ये रिएक्शन हो। तो यहाँ पर अगर हम ये ग्रीगनोड रिएजेंट लेते हैं और वाटर लेते हैं तो हमें पता है कि ये यहाँ पर ऐसे ये ऐड हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा OH, ये ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें ये CH3 एक ऐड हो गया और ये एक OH आ गया, क्योंकि जो अल्कीन दी हुई है उसके अंदर 1 2 4 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 जो है वो हमारे पास है, ठीक है, 8 है हमारे पास। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर हम एक ऐड करते तो ये 7 हो जाएंगे, 1 और 4 5 6 और ये 7, ठीक है। वहाँ 8 है लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये 7 हो जाएंगे ये। इसके बाद यहाँ पर पहले यहाँ हम प्रोटोनेशन करेंगे तो यहाँ पे H आ जाएगा और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर हम यहाँ ब्रोमीन पास करेंगे तो रिप्लेस करके इसको, यानी ये बैड लिविंग ग्रुप है तो गुड लिविंग ग्रुप पे करके यहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। इसके बाद जो है ये हम इसको सीधा करके लिख रहे हैं ऐसे CH3, तो ये जो है ब्रोमीन आ गया। और यहाँ से हम इसके साथ ये बीटा हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो या आप टर्शरी ब्यूटाक्साइड डाल लें, क्योंकि ये हॉफमैन एलिमिनेशन हो रही है तो आप टर्शरी ब्यूटेनॉल भी डाल सकते हैं, फिर ये हॉफमैन की तरह जब चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो CH2 यहाँ से ये Br और यहाँ से हाइड्रोजन -HBr, तो ये CH2 इस एंड पे जो है वो डबल बॉन्ड आ गया और ये हमारे पास आ गई एल्डिहाइड। क्योंकि वेटिंग रिएक्शन में जो है वो एल्डिहाइड कीटोन ही यूज़ होते हैं ना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ये एक रिएजेंट आपके पास आ गया। अब दूसरा रिएजेंट जो है वो आपने ये देखिए, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला रिएजेंट जो हमने बनाया है ये यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक रिएजेंट। और दूसरा हमें चाहिए अल्काइल हैलाइड, ये
CH3Cl मैकेनिज़्म आगे आपको आता है, आपने किया हुआ है, तो अब मैकेनिज़्म मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, आगे मैकेनिज़्म आप खुद कर सकते हैं। तो 7 ये और 1 ये हो जाएगा, आपको पता है 8 हो जाएंगे, तो अल्कीन में 8 ही है, ठीक है। 7 इधर है और 1 जो है वो हमारे पास इधर है। और मैंने ट्रिक बताया हुआ आपको कि आपने इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, इन दोनों को, तो आपके पास ऊपर वाली अल्कीन बन जाएगी। तो आप मैकेनिज़्म से चलेंगे तो भी आपके पास ये अल्कीन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपने, अगर आपके पास कोई और रूट है इसको करने का, तो आप काइंडली इसको सॉल्व करके वो भी मुझे बताएं, ठीक है, अगर आपके पास कोई और रूट है तो। इसके बाद कुछ और रिएक्शन है, कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये हमारे पास देखें, ये एक एंड पे OH है, ये OH है एक एंड पे, और एक एंड पे एल्डिहाइड है, ठीक है। इसे कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर क्या भाई, ये देखिए इंटरनल, ये जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ऑक्सीजन जो इंटरनली अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है आपका, तो ये इसके साथ शेयर करके इसके साथ बॉन्डिंग साइक्लिक हमारे पास बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 का साइकिल ये बन जाएगा इस तरह से, ये ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये एच आ गया और इस पर प्लस चार्ज आ गया, और ये हमारे पास यहाँ ऐसे शिफ्ट होगा, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। और फिर अगले स्टेप में, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये अपने प्रोटॉन इस पर छोड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास जो है वो क्या बन गया, ये लैक्टोल, एक लैक्टोल आपने पढ़ा हुआ है ना, उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, लेकिन ये हमारे पास लैक्टोल है, जहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन यानी इनोल फॉर्म जो है उसकी, तो ये लैक्टोल हमारे पास जो है वो बन जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास ये देखें, ऊपर जैसे बिल्कुल सेम वही कंपाउंड है, यहाँ पे OH था, यहाँ NH2 है, सेम वही है, यहाँ पे NH2 है, ठीक है। ये भी जो है वो इंटरनली देखिए डोनर है, और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो बिल्कुल ही वैसे 5 वाला साइकिल जो है वो हमारे पास बनेगा ये, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो O ऐसे माइनस आएगा, ठीक है। ये कार्बन है, ये कार्बन है। और अगले स्टेप में जो है, क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेप में यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा ना, ये ऐसे, ये प्लस, तो फिर यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल ऊपर की तरह। तो आपके पास जो है वो बन जाएगा ऐसे, ऐसे, और ऐसे एंड OH, ये भी ओल इनोल फॉर्म जो है वो, आपने साइक्लिक अमाइड पढ़ा हुआ ना, लैक्टम, तो ये लैक्टम नहीं है, ये उसकी ओल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ OH है, और यहाँ पे साथ एक हाइड्रोजन, अंडरस्टूड है कि ये है। इसके बाद ये देखिए हमारे पास ये है 2-साइक्लोहेक्सिनोन, इसका नाम है 2-साइक्लोहेक्सिनोन, हेक्सिनोन है, हेक्सिनोन का यानी 2-साइक्लोहेक्सिनोन, हेक्सी का मतलब है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है ये, तो अमोनिया के साथ इसे ट्रीट करेंगे, तो हमें पता है कि यह कहाँ पे जाना है, यहाँ पे। ये हमने मैकेनिज्म बुक में पढ़ा हुआ है, मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बनना, अमीन बननी है हमारे पास, और एल्किनाइल अमीन इसे कहेंगे हम, एल्किनाइल अमीन, एल्किनाइल, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास है, ये वही है, सेम रेक्टेंट है, और यहाँ पर हमारे पास ये डाई इथाइल लिथियम क्यूपारेट, गिलमैन, इसको हम गिलमैन रिएजेंट भी कहते हैं, गिलमैन्स, ठीक है। और इसका नाम क्या है, डाई इथाइल, इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, आराइल भी हो सकता है, तो यहाँ पे डाई इथाइल लिथियम क्यूपारेट ये हमने लिया है। और ये हमारे पास यहाँ पर क्या होना है, पहले इसका इनोलेट बनना, मैं आपको बता रही हूँ, इनोलेट के बाद लिथियम इनोलेट, क्योंकि लिथियम है तो लिथियम इनोलेट बनना, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप खुद इसको सॉल्व करके अपने क्लास में किए हुए हैं। तो यहाँ पे लिथियम इनोलेट बनना है, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो इसकी अल्काइलेशन हो जानी है, ये
तो एक जो है वो इथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एंड पे जो है वो आपका ये एक इथाइल और कॉपर यहाँ आ जाएगा और ये लिथियम यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पर भी अगले स्टेप में सिर्फ लिया हुआ इथाइल लिथियम। तो यहाँ भी पहले इनोलेट बनता है, इनोलेट बनने के बाद यहाँ पर इसकी एल्काइलेशन होनी है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहना है, ये एल्काइलेशन होनी है। और उसके बाद जो है ये इसका साथ ये लिथियम के अंदर, थोड़े बाद में लिथियम यहाँ से रिमूव हो जाना है, तो ये आपके पास ये बन जाना है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो बुक में थे, आपके सॉरी बुक में कह रही हूँ मैं, आपके पेपर में थे, पिछले पास पेपर में। तो ये आपने सॉल्व मैंने आपको करवा दिए।